जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड चक्रवात के बारे में। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग साइक्लोन का नाम जानेंगे और उसको किस देश ने दिया है उस नाम को, यानी कि किसके द्वारा यह नाम दिया गया है। और साथ में ही जानेंगे कि यह जो साइक्लोन आया है उससे कौन कौन से एरिया को इफेक्ट पड़ा है, यानी कि कौन कौन सा एरिया प्रभावित हुआ है। तो फ्रेंड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर एक परीक्षा में चक्रवात से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, चक्रवात को जानते हैं। तो देखिए चक्रवात इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो जानते हैं, यानी चक्रवात शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है वो जानते हैं। तो देखिए चक्रवात एक ग्रीक शब्द है जो कि साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलिनियाँ। अब ये जानते हैं कि चक्रवात आता कब है। तो चक्रवात एक विशाल वायु प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। इसके साथ अक्सर तेज तूफान और खराब मौसम जुड़ा हुआ होता है, यानी कि खराब मौसम के साथ साथ तेज तूफान भी आता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NHDM के अनुसार चक्रवात की मुख्य विशेषता इसके अंदर की ओर घूमने वाली हवाएं होती है, जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी कहे कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और दक्षिणावर्त यानी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इनका कहना यह है कि जहाँ पे भी निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है तो वहाँ की हवाएं जो है ऊपर उड़ जाती है, और नीचे निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, मतलब वहाँ हवा होती नहीं है। तो उस जगह को भरने के लिए आसपास की जो गर्म हवाएं हैं इधर की तरफ चल देती है। और लेकिन होता क्या है, ये हवाएं आती तो है इसको भरने के लिए, लेकिन इसको भर नहीं पाती है, और साथ ही यहाँ पे गोल 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 चक्कर लगाने लग जाती है। तो आ जाता है चक्रवात। तो देखिए ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये दक्षिणी गोलार्ध का है, ये क्लॉकवाइज है। तो आप इसे याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में किसके तरफ घूमती है, तो ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में घूमती है चक्रवात यानी कि हवाएं। तो देखिए चक्रवात का नामकरण कौन करता है ये भी जानते हैं। तो चक्रवाती तूफान का नामकरण एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसमें भारत समेत कई देश के मौसम वैज्ञानिक संगठन शामिल होते हैं। हर देश अपनी नामों की सूची बनाता है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड आदि। जब कोई तूफान आता है तो इस सूची में से एक नाम चुना जाता है जो सरल और याद रखने में आसान होता है। अगर कोई तूफान बहुत नुकसान पहुंचाता है तो उसका नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया लोगों को तूफान के बारे में जागरूक करने में और पहचान बनाने में मदद करती है। तो आइए जानते हैं कौन सा तूफान कब कब आया और किस देश में ने उनका नामकरण किया है। तो पहला प्रश्न बनता है कि चक्रवात दाना, जो हाल में ही चक्रवात दाना आया था, समाचारों में देखा गया, दाना नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। तो दाना नाम जो है फ्रेंड यह कतर के द्वारा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी कतर। तो देखिए नाम तो कतर के द्वारा दिया गया है। प्रभावित क्षेत्र के बारे में बात करें तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। चक्रवाती तूफान का जो निर्माण है वो बंगाल की खाड़ी और अरब खाड़ी में, दाना शब्द का अर्थ होता है उदारता। देखिए चक्रवात तूफान का जो निर्माण हुआ वो बंगाल के खाड़ी में हुआ था, और अरबी में दाना का मतलब होता है उदारता। अगला प्रश्न बनता है कि चक्रवात असना हाल ही में समाचारों में देखा गया है, असना नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। तो असना नाम जो है फ्रेंड ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया शब्द है। तो देखिए नाम तो दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो गुजरात, पाकिस्तान और कच्छ का तट इससे प्रभावित रहा है। चक्रवात बना कहाँ पे, तो ये अरब सागर में बना। असना का अर्थ होता है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। चक्रवात असना जो है 1944 के बाद से अगस्त में अरब सागर में बनने वाला चौथा चक्रवात होगा, यानी कि 1944 के बाद से अरब सागर में मात्र ये चौथा तूफान आया है। तो आप बार बार देखते होंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में ही अक्सर तूफान आता है, अरब सागर में
नाम मात्र का कभी कभी आता है। अगला प्रश्न बनता है कि चक्रवात रेलम हाल में ही समाचारों में देखा गया, रेलम नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये जो रेलम नाम है फ्रेंड, ये ओमान द्वारा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ओमान। तो देखिए, ओमान द्वारा दिया गया है रेलम नाम। और प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इससे प्रभावित रहा है। चक्रवात का निर्माण की बात करें तो चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ है। अरबी में रेलम का अर्थ होता है रेत, तो आप इसे याद रखिएगा, रेलम का अर्थ होता है रेत। पिछला चक्रवात जो आया था फ्रेंड, वो आया था यास। उससे पहले आया था अम्फान जो 2020 में आया। उसके बाद उससे पहले आया था फनी फानी जो कि 2019 में आया। और आइला 2009 में। सुंदरवन और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में यह भारी नुकसान पहुंचाया था जो 2009 में आया था, जिसका नाम है आइला। अगला प्रश्न बनता है कि चक्रवात मिचोंग हाल में ही समाचारों में देखा गया, मिचोंग नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड, ये मिचोंग जो है ये आपको दिया गया है म्यांमार के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार। तो देखिए, इसका प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसके प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। और साइक्लोन बना कहाँ है? तो ये बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात विपरजॉय हाल में ही समाचारों में देखा गया, विपरजॉय नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड बांग्लादेश के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो देखिए, नाम सुझाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। बंगाली में इस शब्द का अर्थ होता है आपदा, यानी कि विपत्ति है। और प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो गुजरात में मांडवी और 15 जून 2023 को पाकिस्तान में कराची इससे प्रभावित क्षेत्र रहा है। चक्रवात की उत्पत्ति की बात की जाए तो अरब सागर इससे मतलब उत्पत्ति हुई है। तो गुजरात और पाकिस्तान इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। अगला प्रश्न है कि चक्रवात सितरंग हाल में ही समाचारों में देखा गया, सितरंग नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड आपको थाईलैंड के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात मांडोस हाल में ही समाचारों में देखा गया, मांडोस नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो मांडोस जो है ये आपको दिया गया है यूएई के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएई। तो देखिए, यूएई द्वारा नाम सुझाया गया है। और इसका प्रभावित क्षेत्र 8 दिसंबर से 2022 तक रहा है। और कौन कौन सा इलाका रहा है? तमिलनाडु और पुडुचेरी इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। चक्रवात तूफान का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ था, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चक्रवात सितरंग हाल में ही समाचारों में देखा गया, सितरंग नाम जो है ये किस देश द्वारा दिया गया है? तो सितरंग नाम जो है आपका ये थाईलैंड द्वारा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। तो नाम सुझाया गया थाईलैंड के द्वारा। और प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो बांग्लादेश इससे प्रभावित क्षेत्र रहा है। और इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ था, तो आप यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही चक्रवात मिघिली ने बांग्लादेश में दस्तक दी थी, तो मिघिली नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये आपको मालदीव द्वारा दिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मालदीव। नाम सुझाया गया फ्रेंड मालदीव के द्वारा। और प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। और चक्रवाती तूफान का निर्माण की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में इस चक्रवात तूफान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चक्रवात जो हमून आया था हाल में ही समाचारों में देखा गया, तो हमून नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड, ये जो हमून नाम है ये आपको दिया गया है ईरान द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। तो देखिए, चक्रवात का निर्माण तो बंगाल की खाड़ी में हुआ था, आप ये याद रखिएगा। और जो नामकरण किया था वो ईरान किया था। चक्रवात तेज और हमून को उत्तरी हिंद महासागर में विकसित जुड़वा चक्रवात माना जाता है। किन किन को? तेज और हमून, इन दोनों को जुड़वा चक्रवात माना जाता है। आईएमडी के अनुसार आखिरी ऐसा जुड़वा चक्रवात जो हुआ था उसका नाम था लूबन और तितली, जो कि 2018 में दर्ज किया गया था। उसके बाद हामून और तेज तूफान दर्ज किया गया है जुड़वा तूफान के नाम पे।
अगला है चक्रवात तेज, हाल में ही समाचारों में देखा गया। तेज नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड भारत के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। तो देखिए, ये प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो ओमान और यमन इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। चक्रवात बना कहाँ पे है? तो यह अरब सागर में चक्रवात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चक्रवात मेंडस ने हाल में ही किस राज्य को प्रभावित किया है? तो ये आपको किया है फ्रेंड तमिलनाडु राज्य को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चक्रवात असनी नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो असनी जो है यह दिया गया है फ्रेंड आपको श्रीलंका के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। तो देखिए, एक असनी नाम है और एक नाम था फ्रेंड, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं इनका आसना, असना, ये पाकिस्तान द्वारा दिया गया और असनी नाम जो है ये आपको दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए, ये बना कहाँ था? तो ये बंगाल की खाड़ी में बना था। और प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल चक्रवाती तूफान आसनी से प्रभावित रहा है और उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाला यह पहला तूफान है। आप याद रखिएगा, ये उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला तूफान था और ये पहला तूफान था, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चक्रवात जवाद का नाम किस देश ने रखा है? जवाद नाम जो है यह रखने वाला देश है फ्रेंड सऊदी अरब। सही आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। तो देखिए, प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित रहा है और ये आया है वर्ष 2021 में। और ये कहाँ उठा होगा? तो बंगाल की खाड़ी में उठा था। अगला प्रश्न बनता है कि 2022 में टाइफून मुईफा से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो टाइफून मुईफा से जो प्रभावित देश हैं उनका नाम फ्रेंड इस प्रकार से है जापान और ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी जापान और ऑस्ट्रेलिया इससे प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। तो अफेक्टेड कंट्रीज रही है इससे चीन और जापान और ओरिजिनेटेड हुआ है प्रशांत महासागर में। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्राय प्रभावित होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होने वाला जो इलाका है फ्रेंड वो तटीय क्षेत्र होता है, क्योंकि समुद्र का तट जो तट होता है यानी कि ये जो तट है यहीं पे चक्रवात अक्सर आया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का क्या कारण है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का कारण है फ्रेंड कोरियोलिस बल। सही आंसर है ऑप्शन डी कोरियोलिस बल। तो ये कोरियोलिस बल है क्या, वो देख लेते हैं। तो कोरियोलिस प्रभाव के कारण जो हवा है वो घूमते हुए ग्रह पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर यानी कि वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यानी कि दक्षिणावर्त घूम जाते हैं। इसी कारण से इस कोरियोलिस बल के कारण ही आप यहाँ देख सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हवा घूमता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हवा घूमता है। अगला प्रश्न बनता है कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चक्रवात मुख्य रूप से डैश के दौरान होता है? तो फ्रेंड ये होता है मानसून के पूर्व और मानसून के पश्चात की अवधि में, यानी कि मानसून जब आने वाला होता है उस समय और मानसून जब जाने वाला होता है उस समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं। तो देखिए, विभिन्न स्थानों पर चक्रवातों को संबोधित किया जाता है। देखिए, विभिन्न स्थानों पर चक्रवातों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि हरिकेन अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में, और चक्रवात बोला जाता है हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले पश्चिमी प्रशांतीय क्षेत्र में। तो हम लोग चक्रवात बोलते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि शीतोष्ण चक्रवातों को डैश भी कहा जाता है? शीतोष्ण चक्रवातों को फ्रेंड कहा जाता है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तरंग चक्रवात और अवसादन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। शीतोष्ण चक्रवात भूमि और जल दोनों पर बन सकता है, आप ये याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू होता है। तो चक्रवात देखिए, भारत में तो चक्रवात होता है, लेकिन ये चीन सागर और प्रशांत महासागर में ये शब्द बदल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टाइफून। सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइफून। तो चक्रवात को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। टाइफून शब्द का इस्तेमाल पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और चीन सागर में किया जाता है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।